स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम अगस्त के नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें एमसीक्यूज हमारे पास नेशनल लेवल पे भी होंगी और साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी होंगी इन डिटेल्स। और इसमें इंक्लूड होंगे स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज, साइंस एंड टेक, पर्सन्स इन न्यूज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, नेशन टू सेलिब्रेट डैश इंडिपेंडेंस डे। तो इस बार नेशन ने कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया? 76, 77 और 78? द आंसर इज 76। और इस डे का आगाज हुआ दुआओं के साथ और 31 गन सलूट्स हुई फेडरल कैपिटल में एंड 21 गन सलूट्स हुई ऑल प्रोविंशियल कैपिटल में। और इसी के साथ जो है ना ए मूविंग मूवमेंट विद एनवेलप द एंटायर नेशन एट 7:58 पे ये मूवमेंट रुकी एज सायरन रेजोनेट्स अक्रॉस द कंट्री हेराल्डिंग द ग्रैंड फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई हमारे पास 8 AM पे। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान टोटल लोन्स राइज टू डैश ट्रिलियन। तो इस बार कर्जों में कितना इजाफा हुआ इस साल पाकिस्तान की? तो ये अगस्त की फिगर्स हैं। तो ये है हमारे पास 77.1 और 77.2 और 77.5 ट्रिलियन। सो आंसर इज 77.1 ट्रिलियन। तो इस बार ये इतना ज्यादा कर्जा इसी वजह से हुआ और इस साल इसमें 17.3 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। और ये इस वजह से हुआ कि ड्यू टू डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डिवोल्यूशन, यानी हमारी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट इतनी ज्यादा कमजोर हो गई जिसकी वजह से कर्जे इतने ज्यादा बढ़ गए। और ये पिछले साल से यानी इस साल 29% यानी 29% कर्जों में ज्यादा इजाफा हो गया, जो कि इस साल टोटल हमारे पास है 77.1 ट्रिलियन इन अगस्त। नेक्स्ट है व्हाट इज जलियांवाला इंसिडेंट। ये जलियांवाला इंसिडेंट क्या है? तो ये हमारे पास 16 अगस्त 2023 को हुआ, जिसमें क्रिश्चियन के चर्चिस को काफी नुकसान पहुंचा मुस्लिम मॉब की वजह से। और ये इस वजह से पहुंचा क्योंकि इन्होंने मुसलमानों की होली कुरान की बेहुरमती की थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी जो है ना इशू बढ़ गया था पंजाब प्रोविंस में। और इसी वजह से मुसलमानों ने बंद किया द चर्चेज ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी को, जो कि गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगर डैश लूजेस लाइफ टू किडनी डिजीज। तो ये कौन सा सिंगर था? असद अब्बास, अली अब्बास एंड शान अब्बास। द आंसर इज असद अब्बास। और ये असद अब्बास जो थे ये कोक स्टूडियो के सिंगर थे और जिनको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत थी फॉर दी किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन ये 15 अगस्त को इसी बीमारी की वजह से जो है ना फौत हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन फॉल ऑफ काबुल हैपन इन अफगानिस्तान। तो ये कब हुआ? तो ये हुआ 15 अगस्त 2021, यानी काबुल में दोबारा तालिबान की हुकूमत कब आई? तो ये 15 अगस्त 2021 को आई थी, आपको याद होगा। और इन्होंने जो यूएस नेटो की जो फोर्स थी, यूएस लेड नेटो ट्रूप्स, वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। लेकिन आज इसी डे पे जो है ना पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद में, ये आप देख सकते हैं कि ये इनके अफगान नेशनल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? अगेंस्ट द तालिबान एज अफगानिस्तान गवर्नमेंट मार्च 2nd एनिवर्सरी डी टेक ओवर। क्योंकि वहाँ औरतों को आज़ादी नहीं है, उनके एजुकेशन में काफ़ी इश्यूज हैं, वहाँ ब्यूटी पार्लर सारे बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ पाबंदियों की वजह से जो है ये अफगान नेशन पाकिस्तान में स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी वजह से कर रहे हैं कि वो उन पे प्रेशर डालें कि वो ये जो सख्तियाँ हैं इनको कम कर दें। सो लेट्स आगे देखते हैं। जस्टिस रिटायर्ड डैश पिक एज ए केयर टेकर सिंध सीएम। तो ये कौन है? यानी केयर टेकर सिंध का चीफ मिनिस्टर किसे मुंतखब कर दिया गया है? दिस इज ए मकबूल बाकर और अली बाकर और मेहदी मेहर। द आंसर इज मकबूल बाकर। मकबूल बाकर जो है ना सिंध के केयर टेकर सीएम बन चुके हैं। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज द केयर टेकर पीएम एंड व्हेन ही टुक द ओथ एंड व्हाट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी। केयर टेकर पीएम कौन है? उन्होंने ओथ कब लिया और उनकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है? द आंसर इज द केयर टेकर पीएम इज अनवारुल हक। ये अनवारुल हक हैं और इन्होंने 14 अगस्त को ओथ लिया और ये पाकिस्तान के 8वें केयर टेकर हैं, पीएम ऑफ पाकिस्तान है। एंड वाज और ये इससे पहले इंडिपेंडेंट सेनेटर थे फ्रॉम बलूचिस्तान फॉर ए टेन्योर ऑफ मार्च 18 टू मार्च 2024 के। और ये फाउंडिंग मेंबर हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे बाप कहते हैं, उसके। और इसके अलावा जो थे ये स्पोक्स पर्सन भी, सेंट्रल स्पोक्स पर्सन भी थे
2018 में इसी पार्टी के। अभी तीसरा है कि व्हाट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो केयर टेकर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन दी इलेक्टोरल प्रोसेस, और इसके अलावा एंड प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। ये दोनों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ मेनी केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर्स टेक्स ओथ। तो ये 16 मेंबर्स ने एज ए केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर ओथ लिया है ऐवान सदर में। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रेसिडेंट अलवी ग्रांट डे रिमिशन टू प्रिजनर। तो ये प्रिजनर्स को इसने कितने दिनों की डे रिमिशन दी है, तो दिस इज 180. President Alvi has approved a remission of 180 days for the prisoner who have been sentenced of life imprisonment, और इनकी एज होनी चाहिए 65 है मेल्स के लिए एंड 60 है फीमेल्स की। उनकी एज इतनी हो और उन्होंने अपने सजा की 1/3 जो है ना वो गुजार चुके हैं जेल में, उनको 180 डे की रिमिशन दी जाएगी। और ये इंडिपेंडेंस डे पे इनको दी गई है, और इसमें बिलो द एज ऑफ 18 भी है जिन्होंने 1/3 ऑफ देयर सेंटेंस इन जेल में गुजार चुकी है। यानी 1/3 उन्होंने जेल में अपना टाइम जो सजा का है वो गुजार चुका हो, उनको 180 डेज की रिमिशन दे दी है प्रेसिडेंट ने ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे। विच कंट्री वॉन फीफा वर्ल्ड कप इन 2023, यानी ये वुमेन्स का है। तो आंसर हमारे पास क्या है, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। द आंसर इज, यानी स्पेन ने फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 जीत चुका है, और ये मैच इनके अगेंस्ट था इंग्लैंड के। और इसके अलावा ये स्पेन का पहला फर्स्ट एवर वुमेन वर्ल्ड कप है जो उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, और 20 अगस्त 2023 में। इसमें स्पेक्टेटर थे 75,784 एंड स्पेन वॉन 1-0, द फाइनल 1-0 से इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है हमारे पास, पाकिस्तान कंडेम डिस्क्रिशन ऑफ होली कुरान इन डैश। तो ये है नीदरलैंड में जो अभी रिसेंटली डिस्क्रिशन ऑफ होली कुरान हुई है, तो उन्होंने उसको पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया है। नेक्स्ट है, पॉप डिवा नाजिया हसन रिमेंबर ऑन हर डैश डेट एनिवर्सरी, यानी ये नाजिया हसन की कौन सी डेट एनिवर्सरी थी, दिस इज द 23rd अगस्त 13 मार्क द डेट एनिवर्सरी ऑफ नाजिया हसन डेट एट द टेंडर एज ऑफ द 35। इनकी डेट हुई 35 साल में ड्यू टू द लंग कैंसर्स, और ये पैदा हुई 3 अप्रैल 1965 को, और इनको कहा जाता था क्वीन ऑफ पॉप। और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 10th एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, और इन्होंने इसका डेब्यू सॉन्ग्स था आप जैसा कोई मेरे इन 1980 इंडियन फिल्म अर्बन में, और इसका डेब्यू एल्बम था डिस्को दीवाने रिलीज इन 1981। और 1980 में नाजिया हसन बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी सिंगर टू विन दी Filmfare, a prominent Indian film award at the age of 15 and remain the youngest recipient of the honor to date, और अभी तक यंगेस्ट है जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। और उसका लास्ट एल्बम था कमेरा 1992 was the part of the campaign against the drugs। नेक्स्ट हमारे पास है, रोनाल्डो विन फर्स्ट टाइटल एट अल नसर इन डैश कप फाइनल। द आंसर इज अरब क्लब चैंपियन कप फाइनल में रोनाल्डो ने ये इस टूर्नामेंट का टाइटल जीत चुका है, और ये मैच इनका था अल हिलाल के खिलाफ 19 अगस्त को। और इसके अलावा इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया दूसरे अरब क्लब्स ने, जिस तरह इसमें टीमें थी सऊदीया से, कतर से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, इराक से, मोरक्को से, तुनीसिया से एंड अल्जीरिया से। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रेसिडेंट कन्फर सिविल अवार्ड ऑन डैश पाकिस्तानी फॉरेन नेशनल। तो इस बार 14 अगस्त पे सदर ने कितने अवार्ड्स दिए पाकिस्तानीज को और फॉरेन नेशनल्स को, तो इट्स आंसर इज 696, यानी 76वीं इंडिपेंडेंस डे पे सदर साहब ने 696 बंदों को अवार्ड्स दिए हैं, और इसमें डिफरेंट अवार्ड्स हैं, या आप नीचे इसके डिटेल देख सकते हैं। और 299 तगमे इम्तियाज हैव बीन कंफर्ड अपॉन द मर्डर ऑफ, और ये 299 तगमे इम्तियाज जो थे, ये जो कोविड-19 में जो लोग शहीद हो चुके थे उनको कंफर्ट किए गए हैं। और इन अवार्ड्स में निशान इम्तियाज़ है, हिलाल इम्तियाज़ है, हिलाल पाकिस्तान है, सितारे पाकिस्तान है, सितारे शुजात है, सितारे इम्तियाज़ है, और इस तरह के और पाकिस्तानी डिफरेंस
अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डैश एजुकेटर सस्पेंडेड फॉर नॉट होल्डिंग इंडिपेंडेंस डे इवेंट इन पेशावर। तो ये कितने उस्तादों को सस्पेंड किया है इंडिपेंडेंस डे के इवेंट्स ना होल्ड करने पर? तो इट्स इज 12। ये जो 12 स्कूल के टीचर थे इनको सस्पेंड किया है क्योंकि इन्होंने 14 अगस्त के इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया था। और इनको किसने सस्पेंड किया है? इट इज सस्पेंडेड बाय द मोतसम बिल्ला, खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन ने किया है। स्टेट रन स्कूल इन पेशावर वेयर ही सस्पेंडेड प्रिंसिपल आफ्ताब एंड हारिस ऑफ हारिस शहीद हाई स्कूल फॉर फेलिंग टू ऑर्गेनाइज द इंडिपेंडेंस डे एक्टिविटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फ्लाइट अराइव्स एट डैश। तो इट्स आंसर इज चतराल एयरपोर्ट और गिलगित एयरपोर्ट और स्कर्दू एयरपोर्ट। यानी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट अराइव्स हुई है कहाँ पे? इट्स अराइव्ड एट स्कर्दू एयरपोर्ट। तो ये कहाँ से अराइव हुई है? द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट कैरिंग 80 पैसेंजर इंक्लूडिंग 1 लोकल पैसेंजर अराइव फ्रॉम दुबई टू स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और सिविल एविएशन अथॉरिटी एंड PIA एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी वेलकम द पैसेंजर एट स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट अराइव हुई है कहाँ से? दुबई टू स्कर्दू। हवाई फायर डेथ टोल नियर्स। ये हवाई में फायर की वजह से कितने अमवात हुई जो कि बहुत ज़्यादा है और ये इसी अगस्त के महीने में है। तो ये कितनी हुई? इट्स 100। मोर देन 2200 बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड और 2200 घर जल गए हैं। इसके अलावा 100 लोग की मौत हो चुकी है। ये आग हवाई जो US की रियासत है उसमें लगी है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट एंडो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन हेल्थ digitalization to dash ANTH or STH? The answer is अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल। तो ये एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन अवार्ड जो है ना ये अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद को प्रेसिडेंट ने दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है बारबी ऑन ट्रैक टू बिकम हाईएस्ट ग्रॉसिंग डोमेस्टिक फिल्म ऑफ द डैश ईयर वीक और मंथ। द आंसर इज ईयर। यानी बारबी ने इस साल काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इसने टॉप किया है 575.4 मिलियन एट द डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस मेकिंग इट हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ द ईयर इन नॉर्थ अमेरिका। बारबी हैज टॉप 1.3 बिलियन ग्लोबली। ये इसका टोटल बजट है ग्लोबली। इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूके's डैश यूरोविजन सिंगर पेट्रिका ब्रेड एंड डाइज एज 88। द आंसर इज फर्स्ट और टॉप एंड द आंसर इज फर्स्ट। UK first Eurovision singers Patricia Braden dies at the age of 88. The UK first Eurovision singer Patricia Braden has died at 88. The Hull-born actress and singer was just 22-year-old when she performed at the Eurovision Song Contest in 1957. Next, who is caretaker CM of Balochistan? And the answer is Ali Mardan. And caretaker Chief Minister Balochistan Ali Mardan Khan Domki belong to the Lehri area of Balochistan and son of former Senator Mir Hazar Bakhsh Domki. और ये इसके अलावा ग्रैंड सन है अकबर बुट्टी के जो कि फार्मर CM एंड गवर्नर थे बलूचिस्तान के। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लॉन्चेस 2 एप्स टू फैसिलिटेट कॉप्स एंड पब्लिक। तो ये IGP पेशावर ने 2 एप्स अभी रिसेंटली अगस्त में लॉन्च किए हैं। ये कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज पुलिस दोस्त एंड द सेकंड इज पुलिस जवान। पुलिस दोस्त ऐप जो है वाज लॉन्च फॉर द पब्लिक, ये पब्लिक के लिए है। एंड द पुलिस जवान एप्लीकेशन लॉन्च टू फैसिलिटेट द कॉप्स टू रजिस्टर एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट और सिचुएशंस। और IGP KPK के कौन से हैं? इट इज अख्तर हयात खान। Dash observes Black Day against the unbearable hike in petroleum prices and the answer is कराची। कराची में जो है ना पेट्रोल की प्राइसेस, कराची में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो है ना उन्होंने ऑब्जर्व किया ब्लैक डे। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था ये स्टेज किया जमात इस्लामी ने, और जमात इस्लामी के जो हेड हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने ऑब्जर्व किया ब्लैक डे अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट द recent rise in the prices of fuel. Peaceful protests were staged across the country against the recent hike. Next हमारे पास co-re-elected president of the World Athletes for Dash
second time or third time? And the answer is third time. यानी Sebastian Coe was re-elected president of World Athletes for third term. The governing body said in a statement after its 54 Congress in Budapest. ये 54वें कांग्रेस बुदापेस्ट में जो हुआ उसमें ये थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलीट बन गए हैं। नासा मार्स हेलीकॉप्टर कंप्लीट्स डैश फ्लाइट्स ऑन मार्स। तो इन्होंने कितने कंप्लीट्स किया फ्लाइट्स? इट इज 55. लॉस एंजलिस नासा मार्स हेलीकॉप्टर हैज कंप्लीटेड 55 flights on the red planet, the agency said. The helicopter was its 55 flight on August 12, in which it reached an altitude of 10 meter and traveled 264 meter for 143 seconds, according to the NASA. The helicopter name Ingenuity. Next है, which cricketer announced his retirement? And the answer is Wahab Riaz. 38-year-old made his international debut. इन्होंने 2008 में डेब्यू किया जिम्बाब्वे के खिलाफ और इसके अलावा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 27 टेस्ट मैचेस में, 91 ODI में, 36 T20 में, और इन्होंने 83 विकेट्स लिए इन 5 डे फॉर्मेट में, 122 विकेट्स लिए ODI में, 34 विकेट्स लिए इन्होंने T20। और इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड कप 2011, 15 और 19 में भी शिरकत की है और ये लीडिंग विकेट टेकर थे फॉर पाकिस्तान इन 2015 वर्ल्ड कप विद 17 विकेट्स। नेक्स्ट है, पिंक बस सर्विस फॉर वुमेन फीमेल स्टूडेंट इनॉग्रेटेड इन डैश सिटी, एंड द आंसर इज मुल्तान। द सिटी ऑफ सैंड बाय इनॉग्रेटिंग द पिंक बस सर्विस इन द सिटी। तो ये पिंक बस अभी रिसेंटली अगस्त में मुल्तान में इनोग्रेट की गई फॉर वुमेन फीमेल स्टूडेंट्स। वेयर रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड। तो ये कहाँ पे हेल्ड होता है? इट इज हेल्ड इन जद्दा, वेस्टर्न सऊदी अरेबिया। द फेस्टिवल मेनली फोकसेस ऑन न्यू स्टोरी टेलिंग ट्रेंड्स as well as emerging talent from Saudi Arabia, the Arab world and the rest of the global south. The Venice International Film Festival is the और सबसे ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा है? तो वो है वीनस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और जो ये ओल्डेस्ट इसलिए है कि ये फर्स्ट टाइम पे हुआ था 1932 में, और रेड सी इंटरनेशनल फेस्टिवल फर्स्ट टाइम हुआ था 2019 में, और अभी रिसेंटली 21 में हुआ था, और अभी जो है ना 23 में हो रहा है, 22 में भी हुआ है, अभी 23 में हो रहा है। नेक्स्ट है, डैश बर्न टू डेथ इन बस वैन कोलिजन नियर पिंडी बटिया। तो इसमें कितने लोग जो है ना जल गए थे इस एक्सीडेंट में, जो कि काफी अफसोसनाक है। सो आंसर इज 18 बंदे जल गए थे इस एक्सीडेंट में। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा। नेक्स्ट है, रशिया डैश प्रोब क्रैशेस ऑन द मून। अभी जो रशिया ने अपना सैटेलाइट भेजा था मून को, तो वो क्रैश हो गया है। वो कौन सा था जो कि क्रैश हो गया? इट इज लूना 25 जो है ना अभी रिसेंटली क्रैश हो चुका है मून पर। पीएफ पे ट्रिब्यूट टू डैश शहीद ऑन हिज मार्टायरडम एनिवर्सरी। इट इज राशिद मिन्हाज। पायलट अफसर वाज बोर्न ऑन, ये पैदा हुए 17 फरवरी 1951 में। उन्होंने कमीशन हासिल किया 14 मार्च 1971 में एज ए 51 GD पायलट कोर्स में। इसके अलावा ये पोस्टेड थे 2 स्क्वाड्रन स्टेशन में, मसरूर इन कराची। इनका एक्सीडेंट जो था, ये फेटफुल डे जो इनका था, ये अगस्त 20, 1971 को हुआ, और इनके साथ धोखा किया इनके फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियूर रहमान साहब ने, क्योंकि वो इनका जहाज हाईजैक करना चाहते थे, जो था इनके पास जेट 333 टुवर्ड्स इंडिया, लेकिन राशिद मिन्हाज की कुर्बानी की वजह से ये जहाज इंडिया नहीं पहुंच सका। और ये इनकी कौन सी मार्टायरडम एनिवर्सरी है? इट इज 52। नेक्स्ट है, 11 लेबर्स डेड इन डैश बम ब्लास्ट। तो ये बम ब्लास्ट कहाँ पे हुआ? ये नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ, और ये 11 लेबर वर किल्ड ऑन द स्पॉट व्हाइल अदर 2 इंजर्ड आफ्टर लैंडमाइन ब्लास्ट नियर गुलमेर कोट एरिया ऑफ द नॉर्थ वजीरिस्तान। नेक्स्ट है, हु इज ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान? एंड द आंसर इज मोहम्मद अजमल गोंदल। तो मोहम्मद अजमल गोंदल जो है ना, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। ये रिपोर्ट पेश करते हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को 2022 एंड 2023 ऑडिट रिपोर्ट। एंड इनकी क्या ड्यूटी है? आर्टिकल 170 क्लास 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिक्वायर्ड दैट द AGP शेल कंडक्ट ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। इनका काम है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये ऑडिट करते हैं किस किस के अकाउंट्स ऑफ फेडरल
गवर्नमेंट्स के और मिनिस्ट्रीज डिविजन्स के, अटैच डिपार्टमेंट के एंड सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स के कि करप्शन हुई है या नहीं हुई है, इनकी जिम्मेदारी यही है। नेक्स्ट है व्हेन बडग्राम डोली इंसिडेंट हैपन। ये आपने देखा है कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था बडग्राम में, तो ये कब हुआ? सो इट इज हैपन ऑन 22 अगस्त 2023 को। ये आप इसके डिटेल देख सकते हैं कि इसमें टोटल 8 लोग थे, जो एक स्कूल टीचर और जो बच्चे थे। तो ये पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की वजह से इनको खुराक और दवाइयाँ पहुंचा दी गई थी लेकर। बाद में हवा की वजह से ऑपरेशन डिले हो गया था और लोकल लोगों की कुर्बानी की वजह से जो है ना ये सही सलामत नीचे पहुंच गए थे। नेक्स्ट है डैश उर्स ऑफ हजरत बहाउद्दीन ज़करिया बिगेंस एंड द आंसर इज 783 और 784 और 785। ये कौन सा उर्स मनाया जा रहा है हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का? सो इट इज 784 जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट होगा। केयर टेकर पीएम लॉन्च द ट्री प्लांटेशन कैंपेन एज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम, और ये हिस्सा है ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम 2023 का। और टोटल of 11 million sapling would be planted across the country under the monsoon plantation campaign. नेक्स्ट हमारे पास बुलबुल पाकिस्तान डैश रिमेंबर। तो ये बुलबुल पाकिस्तान कौन थी? दिस इज द नय्यारा नूर। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान सिक्योर डैश मेडल एट एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप एंड द आंसर इज 3। नेक्स्ट हमारे पास है PCB saddened with the passing of former test cricketer डैश। इट इज नौशाद अली। नौशाद अली फार्मर टेस्ट क्रिकेटर थे जिनके भी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, और ये 79 ईयर ओल्ड के थे और वे ये विकेट कीपर बैटर थे। फीचर इन द 6 टेस्ट मैचेस ऑल अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 1965, हैड सर्व्ड द PCB एज अ मैनेजर ऑफ पाकिस्तान मेंस टीम एंड हैड आल्सो सर्व्ड एज अ मैच रेफरी। नेक्स्ट है व्हिच ब्यूरोक्रेट रिफ्यूजेस टू टेक चार्ज एज अ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट एंड द आंसर इज हुमैरा अहमद। तो सदर ने आफ्टर द रिमूवल ऑफ वकार अहमद सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट और द कंट्रोवर्सी ऑफ प्रेसिडेंट साइनिंग द 2 important bill has further deepened as a female senior officer Humaira Ahmed required by the presidency to replace ongoing secretary has refused to take her charge। यानी जो वो बिलों की वजह से 2 बिल्स की वजह से कंट्रोवर्सी बनी थी, तो प्रेसिडेंट ने जो है ना अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को रिमूव कर दिया था, और उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट था उसने हुमैरा अहमद को चार्ज देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया। और अभी जो है, और ये इंपॉर्टेंट बिल्स कौन से थे? इंक्लूडेड द पाकिस्तान आर्मी एक्ट अमेंडमेंट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल। इन दोनों बिलों की वजह से कंट्रोवर्सी हो चुकी थी कि प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मैंने इन पे साइन नहीं किया और ये मेरे इल्म में नहीं थे, लेकिन ये मेरे जो कुलीग्स थे, ये जो मेरे नीचे काम कर रहे थे, इनकी वजह से जो है ना ये 2 बिल जो थे ये मंजूर हो चुके हैं। और हुमैरा अहमद जो है अभी करंटली वर्किंग कर रही है एज ए सेक्रेटरी ऑफ द नारकोटिक्स डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंट अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो अभी किसको अप्रूव किया प्रेसिडेंट ने? तो इट इज ए मोहम्मद इब्राहिम खान, और सदर ने इनको अपॉइंट किया एज ए पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। कौन से आर्टिकल कहते हैं? आर्टिकल 175A क्लॉज 13। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है डैश सस्पेंड नाइजर आवर मिलिट्री कॉप। यानी नाइजर में जो 26 जुलाई को आर्मी का कूप हुआ था, उसको किसी यूनियन ने रिजेक्ट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, यूनाइटेड यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। द आंसर इज अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है ब्रिटिश चाइल्ड किलर डैश गिव होल लाइफ प्रिजन सेंटेंस। इट इज आइदर डॉक्टर और नर्स। तो ये हमारे पास है आंसर नर्स। ये ब्रिटिश नर्स थी जिसको 7 बच्चों के मर्डरिंग पे जो है ना उम्र भर कैद सुनाई गई है, और इसका नाम है लूसी लेडबाय। ये 33 साल की है और ये कन्विक्ट हुई है ऑफ किलिंग 5 बेबी बॉय एंड 2 बेबी गर्ल्स, मेकिंग हर द यूके मोस्ट प्रोलिफिक चाइल्ड सीरियल किलर है इन द मॉडर्न हिस्ट्री। और ये जो ये किलिंग किस तरह करती थी? ये बच्चों को जो है ना नाइट शिफ्ट में बाय ईदरिंग इंजेक्टिंग देम विद एयर, और उनमें हवा इंजेक्ट करती थी या ओवर फीडिंग करती थी विद मिल्क और
poisoning with the insulin. Next है Thailand ex-PM dash jail on return from exile and his name is Thaksin. Next हमारे पास है Xi arrive in South Africa for dash BRICS summits. तो ये हमारे पास है the answer is 15 BRICS summits और ये 23 अगस्त से साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हो रही है और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने रिसीव किया था जी को, जिसका नाम है सिरिल रामाफोसा। और ब्रिक्स का पर्पस क्या है यानी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहेंस द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अमंग द member countries to promote sustainable development and inclusive growth and its theme is BRICS and Africa. Next MCQs है Djokovic storms back to beat Alcaraz for dash title. तो ये डिजोविक ने शिकस्त दी है वर्ल्ड चैंपियन अल्कारज को सिंसिनाटी टाइटल में और इसको और शिकस्त दी है 5-7 and 6-7 and 7-6 टू विन दी सिंसिनाटी। और अल्कारज ने डिजोविक को पिछले महीने विंबलडन में शिकस्त दी थी। समर कुकू कंटिन्यूज एज अ गोल्फ ट्रैम्प इन सिंसिनाटी। तो ये सिंसिनाटी में फीमेल में इसने कुकू गोल्फ बीट दी कैरोलिना मुचोवा 6-3 and 6-4 और ये विन कर दिया है कोकू गोफ ने। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चाइना लॉन्च न्यू सैटेलाइट फॉर डैश ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और मून ऑब्जर्वेशन एंड द आंसर इज अर्थ ऑब्जर्वेशन। चाइना ने न्यू सैटेलाइट सेंड कर दिया है इनटू स्पेस फ्रॉम दी जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से और सैटेलाइट का नाम है गुफिन 1204 was launched by the Long March 4C carrier rocket at 1:45 AM Beijing time and has entered to the plane orbit successfully। और इसका मकसद है सैटेलाइट का कि ये लैंड सर्वे करे अर्बन प्लानिंग के लिए, रोड नेटवर्क डिजाइन, क्रॉप लीड एंड एस्टिमेशन एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए ये काम करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया साइन डैश एग्रीमेंट एंड द आंसर इज एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। और ये इसके नीचे डिटेल है, आप देख सकते हैं कि टू फैसिलिटेट द कोऑपरेशन इन एविएशन सेक्टर बिटवीन द बोथ कंट्रीज, द कोऑपरेशन इन एविएशन सेंटर विल बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट हमारे पास है हु विन लीग्स कप फाइनल एंड द आंसर इज मियामी। और मियामी ने बीट किया है नेशविल को इन द थ्रिलिंग लीग्स कप फाइनल और मियामी में मेसी भी था और ये मैच बराबर हुआ था 1-1 से, लेकिन बाद में पेनल्टी की वजह से जो है ना मियामी ने ये जीत लिया है। और मियामी हैज वर्स्ट रिकॉर्ड इन MLS दिस सीजन बट मेसी अराइवल हैज इग्नाइटेड एन ऑफेंसिव एक्सप्लोजन विद द स्क्वाड स्कोरिंग 22 गोल्स इन देयर लास्ट 7 गेम्स। नेक्स्ट है RS-75 कमेमोरेटिव कॉइन इशू टू मार्क डैश ऑफ पाकिस्तान US डिप्लोमेटिक रिलेशन। एनिवर्सरी थी हमारे पास कि ये 75 रुपए का जो है ना सिक्का निकाला गया है कमेमोरेटिव इट्स 75 एनिवर्सरी ऑफ पाक US डिप्लोमेटिक रिलेशन के। और ये इसके डिटेल्स हैं कि कॉइन शेल बी इशूड थ्रू एक्सचेंज काउंटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन फ्रॉम अगस्त 25, 2023। द कॉइन इज राउंड शेप, डायमीटर 30.00 मिलीमीटर, वेट 13.5 ग्राम एंड हैज कैप्रो निकल मेटल कंटेंट। नेक्स्ट है फर्स्ट पाकिस्तान एंड किंग ऑफ सऊदी अरेबिया जॉइंट फोर्सेज एक्सरसाइजेज डैश ओपन एंड द एक्सरसाइज इज अलबतर 1। ये जो है ना चुराट में स्टार्ट हो रही है और दिस 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज है। ये पार्टिसिपेशन होगी पाकिस्तान रॉयल एंड सऊदीया स्पेशल फोर्सेस की। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद ये है कि एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द लॉन्ग स्टैंडिंग मिलिट्री रिलेशन बिटवीन द टू नेशन, फोस्टर द कांसेप्ट ऑफ जॉइंट एम्प्लॉयमेंट एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट इन द फ्यूचर मिलिट्री कोऑपरेशन। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द अलबतर एक्सरसाइजेस। व्हेन चंद्रयान 3 लैंड ऑन मून, ये इंडिया ने भेजा है और ये मून पे कब लैंड कर गया है एंड द आंसर इज 23 अगस्त। वाई चंद्रयान 3 और इसको क्यों सेंड किया गया है मून को? तो मून इज थॉट टू बी होल्ड इंपॉर्टेंट मिनरल्स। वहाँ हमें पता है कि ये लैंड किया है कहाँ पे, साउथ पोल पे इसने लैंड किया है और इसके भेजने का मकसद भी ये है कि वहाँ मिनरल्स फाइंड करना। एंड वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ चंद्रयान 3 इज टू हंट फॉर वाटर and sentence में huge craters in the south pole region which are permanently in shadow or ice which could support human habitation on the moon in future। यानी इंसानों की future habitation के लिए भी one of the reason था कि इसको वहाँ भेजा गया है। नेक्स्ट है डैश डायरेक्ट रिस्टोरेशन ऑफ फ्री ट्रीटमेंट अंडर सेहत कार्ड। तो ये किसने इशू किया है? तो ये
The answer is KPCM ने. Next है Wagner chief dash listed among passenger on board crash plane and the answer is Wagner chief कौन था? यूगिनी पेरेग्जॉन. और इनकी डेथ के पीछे की इनकी जो प्लेन क्रैश था क्योंकि इन्होंने Wagner chief dash listed among the passenger on board crash plane and its answer is यानी Wagner chief कौन था? यूगिनी पेरेग्जॉन जो था ये जो इनका जहाज क्रैश हुआ उसमें ये पैसेंजर में बोर्ड में इनका भी नाम शामिल था. व्लादिमीर पुतिन broke his silence on Thursday on the plane crash. A day earlier, that killed infamous mercenary boss Yevgeny Prigozhin and other senior member of the Wagner paramilitary group. Crash took place exactly 2 months after Prigozhin led a rebellion against Moscow top military boss. और कह रहे हैं कि इसके मौत के रीजन भी यही है कि इन्होंने पुतिन के खिलाफ अगेंस्ट रिबेल बगावत की थी यूक्रेन जंग में, तो ये भी रीजन हो सकता है इनकी डेथ के पीछे. नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान हमजा सईद विन ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड डैश. आंसर इज टेक्वांडो में पाकिस्तान हमजा सईद ने विन किया है ब्रॉन्ज का टाइटल. पाकिस्तान हमजा सईद won the bronze medal for Pakistan in the ongoing World Taekwondo Octagon Diamond Game 2023 in Chungcheon, Korea. And the next is dash to give F-16 fighter jet to Ukraine and the answer is Norway. Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store made a surprise visit to Kyiv और इन्होंने विजिट किया था यूक्रेन को. नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर है 24 अगस्त, क्योंकि ये 24 अगस्त यूक्रेन की इंडिपेंडेंस डे भी है और ये F-16 ये दे रहे हैं अगेंस्ट द वॉर ऑफ रशिया. तो इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार टेकरा एंड थैंक यू वेरी मच.